गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि जब मेरा कोचिंग का वीडियो अपलोड हो रहा है तो देख करके अगर पूरा वीडियो देखते होंगे तो निश्चित है कि मज़ा आता होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा प्रयास करते हैं कि प्राकृत भाषा का ही इस्तेमाल करें। प्राकृत भाषा मतलब आसानी से उस भाषा को कोई भी समझे। और आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को पूरा देखें अगर वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी बातें बोलते हैं हम। पूरा वीडियो देखने के बाद मज़ा आएगा। निश्चित है कि एक क्वेश्चन नहीं मज़ा आएगा तो बेटा तुम इसका सारा दोष हम पर मढ़ देना। तुम अगर वास्तव में जो पढ़ने वाला है न भी पढ़ने वाले हैं, रिक्वेस्ट है कि बेटा आप भी देखो, आपको ये समझ में आएगी, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जब आपको ना पढ़ने वाले मतलब जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ने में मन लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक चीज़ चले ध्यान देंगे। तो आज के क्लास में एक नया टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछता है भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलें, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पूछ देगा बेटा कि आलू कौन सी फसल है, नकदी है कि जायद है कि रबी है कि खरीफ है। इसमें लोग फंस जाते हैं, अंदाजे मारते हैं। दो तीन को याद रहता है, धान, मक्का, चना उना। उसके बाद ध्यान देंगे कुछ लोग फंसते भी हैं। तो मेरा टॉपिक हो आज का टॉपिक भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलें एक टॉपिक है, और ये टॉपिक में ट्रिक भी बताएंगे बेटा आपको। ट्रिक में भी मजेदार ट्रिक डालेंगे, इसमें कोई लफा नहीं। भारत की प्रमुख फसलें ऐसे बेटा आप लोग जानते होंगे, नाम तो जरूर सुनता होगा या सुने होंगे कि भारत में जो फसलें हैं, जैसे खरीफ फसल नाम सुनोगे, रबी फसल, और नाम सुनोगे जायद फसल को गर्मा फसल भी कहते हैं। जायद को गर्मा फसल। और चौथा है नकदी फसल। चौथा है नकदी फसल, या इसको व्यापारिक फसल भी कहें। व्यापारिक फसल दोनों एक ही चीज़ है। तो इससे क्वेश्चन में पूछता है बेटा आपको कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, कोई फसल का नाम दे देता है, पूछता है कि एक किस में आते हैं, रबी में आते हैं कि जायद में आते हैं कि नकदी में आते हैं कि खरीफ में आते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि मड़ुआ किस में आता है, फंस जाएगा, बहुत सारा फंस जाएगा। हम जानते हैं कि धान बता देगा, हमको पता है बेटा, वो धान, मक्का, खरीफ फसल बता देंगे। लेकिन मड़ुआ पूछ देगा, मूंग पहुँच देगा, मूंग तो मुँह आ जाएगा, हमको पता है। मूंग पूछ देगा तो मुँह आ जाएगा। तो आप मुआए नहीं, मेरे पास ऐसा दवा है कि दवा का सेवन करने से आपको ये जो रोग है, जो पहचाने में दिक्कत होती हैं, वो रोग दूर हो जाएगा आपका। तो भारत की प्रमुख फसलें से संबंधित बातें आपको हम शेयर कर रहे हैं, और इसका ट्रिक बताएंगे कि ताकि कोई परेशान नहीं हो। बरसते कि गौर से देखिए। आपको एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट कि जितना वीडियो अपलोड होता है बेटा उसका पूरा देखो, और निश्चित है कि पूरा देखने के बाद मज़ा आएगा ही आएगा। हम तो ये प्रयास करते हैं कि पूरा आपका जो लैंग्वेज है आपको साधारण भाषा में है, आसानी से समझ सकें आप। पूरा वीडियो देखने के बाद तब एहसास कीजिए आनंद का कि उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन या उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं, और नहीं याद हो तब कहिए कि सर आपने जो कहा था वो गलत कहा था। तो चलें हम लोग भारत की प्रमुख फसलें। आप कहा जाता है कि भारत में एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ... दिसंबर तक, ये जानते हैं आप। और भिन्न भिन्न महीनों में आपको कोई फसल ऐसा होता है कि जो कोई महीना में बोया जाता है, कुछ फसल ऐसे होते हैं जो दूसरे महीने में बोए जाते हैं। यानी भिन्न भिन्न महीनों में फसलें बोई जाती हैं। उसके आधार पर आपको भारत में फसलों को 4 भागों में बांटा गया।
भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न महीना में भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न समयों में आपको फसलों को जो बोई जाती हैं उसके आधार पर भारत में फसलों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, जिसमें पहला भाग है खरीफ, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद जिसको गर्मा फसल भी कहते हैं, और चौथा है नकदी फसल जिसको व्यापारिक फसल भी कहते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखें सभी फसल के बारे में कि खरीफ फसल क्या होता है, इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, ये फसल कब बोई जाती है, कब आपको काटी जाती है, ये भी जानना आपको जरूरी है, कोई वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो बारी बारी से हम लोग चर्चा करें। तो बेटा पहला हम लोग पहला बता रहे हैं आपको, हम जानेंगे खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल, अब खरीफ फसल किसको कहते हैं, तो इसका परिभाषा भी दे सकते हैं कि वैसी फसल जिसको जून जुलाई में बोया जाता है या रोपा जाता है, वैसी फसल जिसको जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया या रोपा जो कहते हैं आप लोग, बोया जाता है। और ध्यान देंगे, और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, बोई जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। वैसी फसल जिसे जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, वैसे फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आता है कुछ तो जानते होंगे। जैसे बेटा आपका आता है धान, मक्का, नाम सुनोगे आप लोग। इसमें आपको आता है अरहर, गन्ना भी आता है इसमें। तो ये सब आपको होता है खरीफ फसल में, क्योंकि धान आपको पता होगा, धान भी खरीफ फसल में आती हैं। आपको पता होगा बेटा कि जून जुलाई में बोते हैं लोग, आपको पता भी होगा, और काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे लोग, आप लोग गांव से जुड़े होते हैं, टाउन में रह कर के भी, जुड़ा रहना भी चाहिए भी, तो ये पता चल गया। इससे खरीफ फसल में ये तो धान मक्का की बात की है, इसके अंतर्गत और कौन फसलें आती हैं। तो इसका एक ट्रिक है बेटा, आप ट्रिक याद रखेंगे। वो ट्रिक है कि अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा, इसको गधा समझो, अरे गधा बाजा मत बजा। अरे गधा बाजा मत बजा। तो इसमें बेटा आर से यहाँ पकड़ना है, तो अच्छा लगने के लगा दिया थोड़ा सा। अरे गधा, इसको गधा समझो, डाल देंगे अरे गधा बाजा मत बजा। इसमें जो जो फसल का नाम आएगा वो खरीफ फसल होगा। ये ट्रिक है बेटा आपको, और ट्रिक भी मजेदार ट्रिक है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आर से अरहर, आ से अरहर, गा से गन्ना, गन्ना जिसको ईख भी बोलते हैं लोग, गन्ना, या इसी को बेटा ईख भी बोलते हैं, गन्ना हो गया। और धा से धान, धा से धान, बा से बाजरा, बा से बाजरा, जा से ज्वार, ज्वार बाजरा का नाम सुनोगे, जा से ज्वार। और ता से तिलहन, अम्मा से मक्का, बजा से कुछ हो नहीं उसे याद करने के लिए दे दिया वो, डालेंगे स्पष्ट है। अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। तो बड़ा ए अर से अरहर। अब बहुत सा दिमाग वाले होंगे तो कह ले अरे लिखे हैं, अरे बेटा पकड़ना है आपको। अर से अरहर, ग से गन्ना, धा से धान,
और बा से बाजरा, जा से ज्वार, म से मक्का, त से तिलहन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये अब क्लियर होगा कि इसमें आ गया अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, तिलहन, मक्का। अब आसानी से पकड़ सकते हैं आप, और इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो एक खरीफ फसल आपको याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, दूसरा है बेटा रबी फसल। इसको अगर उचित समझे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नोट भी, आपका तो वीडियो है ही, लिख लें। चलिए, ये हो गया खरीफ फसल। दूसरा है बेटा आपका दूसरा है रबी फसल। रबी फसल एक किसको कहेंगे? तो वैसी फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ध्यान देंगे। तो एक क्लियर है। तो रबी फसल हो गया कि वैसी फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वैसी फसल को रबी फसल कहेंगे। इसका क्लियर हो गया कि वैसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, उसे रबी फसल कहते हैं। अब कौन ऐसी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं? तो जैसे आप नाम सुनोगे, गेहूँ सब लोग जानते होंगे, चना, मटर, एक क्लियर है, इसमें कोई लफड़ा नहीं, सरसों, ये सब रबी फसल है। तो अब उसी तरह से, जिस तरह से खरीफ फसल का ट्रिक बताया आपको, उसी तरह से रबी फसल का भी ट्रिक है। उसका ट्रिक है आज सच में राई में गेम खेला। गेम माने खेल, कोई खेला। इसका ट्रिक है बेटा आपका, आज सच में राई में गेम खेला। गेम माने कोई खेल खेला, और खेल कहाँ खेला? राई में। राई का फसल होता है, उसमें उछल के खेला। तो आज सच में राई में गेम खेला, माने कोई करा कि आज जो फलना आदमी है सही में, सच माने सही में राई में गेम खेला। गेम माने कोई खेल खेला। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा आएगा? आ से आलू। आलू बेटा रबी फसल में आती है। जा से जाओ, सा से सरसों, और चा से चना, और राई से राई का अपन जानते होंगे आप लोग। आगे से गेहूं, और गेहूं, गे से गेहूं, अम्मा से मटर, और खे से खेसाड़ी, खे से खेसाड़ी।
चलिए गौर करेंगे, यानी क्लियर हो गया कि आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, खेसारी ये सब बेटा रबी फसल है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन रबी फसल है, तो 3 को दूसरा फसल दे देगा, एगो इनमें से कोई वो दे देगा। तो आप जानिएगा तब ना करिएगा। गौर करेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। सरसों में फंस सकते हैं आप, तो कोई फंसने की बात नहीं है। तो गौर करेंगे, आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, खेसारी ये आपका आता है रबी फसल में माना गया इसको है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रबी फसल भी एक क्लियर हो गया। तीसरा है बेटा आपका नकदी फसल, इसको मिटा दें। तीसरा है आपका नकदी फसल। जिसको नगदी भी कहते हैं, जिसमें नगद बड़ा आ जाए, पैसा आ जाए सीधे, आपको नकदी फसल एक किसको कहते हैं ये बात को समझेंगे। नकदी फसल को ऐसे नकदी लिखाता है, इसको व्यापारिक फसल भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारिक फसल, तो अब व्यापारिक फसल किसको कहेंगे, तो वैसी फसल जिसको व्यापार के उद्देश्य से उपजाया जाता हो, वैसी फसल जिसको व्यापार के उद्देश्य से उपजाया जाता हो उसे हम लोग व्यापारिक फसल या नकदी फसल कहते हैं। क्योंकि व्यापार करेगा तो नगद नारायण आ जाएगा, पैसा आ जाएगी डायरेक्ट खेत से ही। तो नकदी फसल आपको एहसास भी होगा, गौर करेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं, यानी इसको ये भी कहेंगे कि वैसी फसल जिसे व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है या उपजाया जाता है, उसे नकदी फसल कहते हैं। बेटा नकदी और जायद अलग है, उसे नकदी फसल कहते हैं। इसका भी एक ट्रिक है बेटा आपको। इसका ट्रिक है कागज पे तंबाकू। कागज पे या में कहो कोई दिक्कत नहीं है। तो नकदी फसल में कौन कौन आते हैं, इसका एक ट्रिक है आपको। कागज में तंबाकू। तो इसमें इस ट्रिक में आपको जो फसल आएंगे वो कहलाएंगे नकदी फसल। जैसे का से कपास समझेंगे, का से कपास, ग से गन्ना। तो ये बहुत सा का दिमाग में चल रहा हुआ कि गन्ना तो खरीफ में भी आ गया था, कुछ फसलें ऐसी हैं जो इसमें भी आ जाता, उसमें भी आ जाता है। तो इन्हें सोचना नहीं है। तो जो यहाँ पर है दिमाग रखेंगे, कुछ फसल ऐसे हैं जैसे आपको आलू रबी में भी आ जाती हैं, खरीफ में भी आ जाती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर समझिएगा, कुछ ऐसा मिलेगा। बाकी इसी को एकदम आधार मानना है। ग से गन्ना, जा से जूट, जूट को बेटा पटसन भी बोलते हैं, और तंबाकू से तंबाकू भी खेती होती है। तो निश्चित है कि सभी को उपजाने का उद्देश्य है व्यापार। क्या आप जूट की खेती करते हैं खाने के लिए, ये तो सोचने वाली बात है। आप कपास का उत्पादन खाने के लिए करते हैं, ये तो निश्चित है कि ये व्यापार के उद्देश्य से करते हैं आप। तो गौर करेंगे कागज पे तंबाकू या कागज में तंबाकू। अब तो आप कहिए कि प्याज भी तो व्यापार के उद्देश्य से ही उपजाया जाता है, लेकिन बेटा हम लोग प्याज को खाते भी हैं, कुछ खाने के उद्देश्य से भी उपजाया जाता है। इसलिए आपको ये सब आपको नकदी फसल में अव्वल है, इसी को माना गया है और उसको हम लोग को मानना भी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पकड़ाएगा भी। कागज में तंबाकू, कागज के अंदर तंबाकू रखा हुआ, तंबाकू पीने वाला चीज होता है। तो का से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट या पटसन, तंबाकू से तंबाकू। ये क्लियर हो गया कि कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू आ जाता है नकदी फसल में।
तो ये क्लियर हो गया आपका कि जिस फसल को आपको व्यापार के उद्देश्य से उपजाया जाता है उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं। क्लियर। एक और है बेटा, आपको बता देंगे, दूसरा है जायद फसल, चौथा कहिए जायद फसल, या उसी को बोलते हैं गर्मा फसल, जायद को। चौथा देखें हम लोग, चौथा में हो गया गर्मा फसल, गर्मा ऐसे भी नाम से रहता है जो गर्मी में हो, या इसी को बोलते हैं जायद फसल, जायद फसल। एक किसको कहेंगे, ये बात को समझिएगा कि वैसी फसल जो मई जून में बोई जाती हो, इसका परिभाषा होगा बेटा वो, क्योंकि आपको हम बताया था कि भिन्न भिन्न महीना में बोई जाने के कारण अलग अलग फसल का नाम दिया गया है। मई जून में बोई जाती हैं, और ये बोई जाती हैं यानी रोपा जाता है, और जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं, जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं। वैसी फसल जो मई जून में बोई जाती हैं यानी रोपा जाता है और जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं गर्मा फसल या जायद फसल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न उठता है बेटा कि इसमें आता कौन कौन है, तो इसका एक बेजोड़ ट्रिक है। बेजोड़ ट्रिक तो सबका भी है, इसका भी एक ट्रिक है। इसका है ट्रिक कि ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ, ऐसे ताऊ हम लोग चाचा को भी बोलते हैं। आपको इसका ट्रिक है बेटा, आपका ताऊ खीरा खाकर मरे, खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। ठीक है, तो इसमें गौ करेंगे। अब इसका निकालिए, ता से तरबूज, तरबूज का नाम सुनोगे, तरबूज अलग खरबूज अलग। ता से तारबूज करो, तारबूजे लिखो, तारबूज। और ऊ से उड़द, उड़द भी एक फसल होती है, उड़द का दाल होता है, उससे उड़द। खीरा से खीरा हो गया, सब बेटा खीरा ककड़ी लालमी सब होता है गर्मी के समय में, खीरा से खीरा। और खा से खरबूजा, खा से खरबूजा। और का से ककड़ी, का से ककड़ी। और रा से राई। और मा से मूंग, मा से मूंग। ये ध्यान देंगे तो तरबूज, उड़द, खीरा, तरबूज, मूंग, ये सब आते हैं आपको गर्मा फसल में। तो गर्मा फसल को जायद फसल भी कहेंगे, ऐसे जो गर्मी के फसल में उगाया जाता हो। निश्चित है बेटा कि ऐसे तो खीरा ठंडा में भी होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर है। आज तो कोई भी फसल कभी उगा सकते हैं, लेकिन जो शुरू से परंपरा रही है, जो जिस फसल के लिए जो उपयुक्त महीना है उसके आधार पर ये बनाया गया है। जो ट्रिक है आपका, इसी को याद भी करना आपको। तो ये हम तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा ट्रिक आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप कभी न भूलने वाला ट्रिक है, जिसको आप विस्मरणीय ट्रिक भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम एक क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।